हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि आपने देखा होगा अभी गृह मंत्री जी ने अभी एक इंटरव्यू दिया था एएनआई चैनल को। उसमें उन्होंने कहा था कि उपराष्ट्र जो पति का पद जो है, जो पद के लिए रेड्डी जी जो हैं, जो खड़े हुए हैं, कौन, विपक्ष के तौर पर विपक्ष ने खड़ा किया है। तो उनको उन्होंने कहा कि उन्होंने ही सलवा जुडुम को बंद किया। तो हम जानेंगे सलवा जुडुम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बातें हुई हैं, उसके बाद देखते हैं। उसमें क्या आप देखो क्या न्यूज़ बन रही है कि उपराष्ट्रपति प्रत्याशी रेड्डी पर शाह की टिप्पणी को पूर्व जजों ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सारे जज एक साथ हो गए, उन्होंने ऐसी बात कही। उपराष्ट्रपति पद के विपक्ष के साझा उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी पर सलवा जुडुम मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाए हैं। सवालों को शीर्ष कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इन पूर्व जजों ने गृह मंत्री की टिप्पणी को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए कहा कि इससे सर्वोच्च न्यायपालिका के जजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैं तो समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है। इतने बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इन पे एक टिप्पणी का नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। इतने जो हाई क्लास लोग होते हैं, सबके लिए फैसला सुनाते हैं, इनको एक बात क्या कह दी जाती है इनके लिए, क्योंकि कहने वाली बात होती है, कही जाती है। सलवा जुडुम के बारे में इन्होंने 2011 में फैसला दिया था। अमित शाह जी को ऐसा लगता है कि इनके वजह से सलवा जुडुम बंद हुआ। सलवा जुडुम क्या है उसको देखते हैं हम। गृह मंत्री ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने माओवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि सलवा जुडुम मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रतिकूल न होता तो माओवाद 2020 तक समाप्त हो जाता। पूर्व जजों ने संयुक्त हस्ताक्षर से जारी बयान में कहा, यह फैसला न तो स्पष्ट रूप से और न ही अपने संदर्भों के किसी निहितार्थ के जरिए नक्सलवाद या किसी विचार का समर्थन करता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रचार अभियान वैचारिक हो सकता है, लेकिन इसे शालीनता और गरिमा से करना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना करने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए.के. पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जे चेलमेश्वर के साथ हाईकोर्ट के 3 रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश समेत 7 अन्य न्यायाधीशों के हवाले से बयान जारी किया गया है। उसको इतना फर्क पड़ता नहीं है, बयान जारी किया कुछ भी किया गया हो। पर सलवा जुडुम क्या था, और अब ये जानते कि इन्होंने क्या फैसला दिया था, इसलिए इतने गृह मंत्री जी ने कहा। तो गृह मंत्री जी ने कहा तो इस पर मैं जरूर बिल्कुल प्रकाश डालना चाहिए और जानना चाहिए सलवा जुडुम क्या। देखिए, सलवा जुडुम जो है छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई थी उसकी, और 2005 से लेकर 2011 तक की ये आंदोलन था। 2005 में शुरू हुआ था, 2011 में एक डिसीजन के तौर पे सुप्रीम जो उसके इनकी पीठ थी जो जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी की, उससे ये बंद हो गया था। अब देखते हैं, विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा के पीड़ितों ने मोर्चा खोल दिया है। जो माओवादी हिंसा के पीड़ित थे, अब समझ में आया आपको बात, कि जो माओवादी पीड़ित थे हिंसा के, क्यों, जो माओवादी थे उन्होंने क्या किया था, प्रताड़ित किया था किनको, जो यहाँ के लोग रहते थे। ठीक, बात यह है। उसके बाद माओवादी हिंसा के केंद्र में रहे बस्तर के पीड़ितों ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के सांसदों को पत्र लिखकर एक माओवाद समर्थक को उपराष्ट्रपति पद पर बिठाने की कोशिश पर सवाल उठाया। अभी लोग वहाँ के उन्होंने पत्र लिखा है, समझ वाली बात। अब जनता की भावना को और लोगों की भावना को आप वो तो कर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ऐसे इंसान को जो माओवादी और वामपंथी विचारधारा से ग्रसित है, उसको आप उपराष्ट्रपति नहीं बना सकते। उन्होंने ये पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सलवा जुडुम प्रतिबंधित होने के बाद माओवादियों ने बस्तर में कोहराम मचाया था और सैकड़ों लोगों के मौत को घाट उतार दिया था। ये बात की गई थी। ठीक, ये तो बात सच है कि ऐसा हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। माओवादियों को बहुत ज़्यादा, अब सलवा जुडुम क्या है इसको धीरे धीरे बताऊँगा आपको। उत्तर बस्तर के 4 गाँव के उप सरपंच रहे 56 वर्षीय सियाराम रामटेके ने पत्र में लिखा कि सलवा जुडुम बस्तर के आदिवासियों का अपना आंदोलन था जो माओवाद के आतंक को खत्म करना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलवा जुडुम को प्रतिबंधित किए जाने के बाद माओवादियों ने इसमें शामिल आदिवासियों को मारना शुरू कर दिया। उनके अनुसार खेत में काम करने के दौरान उन्हें भी माओवादियों से घेर कर गोली मारी और 3 पेट में गोली मारी और मरा हुआ जानकर उनको छोड़ के चले गए। रामटेके के अनुसार उन्होंने, और जैसे हज़ारों लोगों को लगता है कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो बस्तर में माओवाद बहुत पहले समाप्त हो जाता। उन्होंने सांसदों से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को समर्थन नहीं देने की अपील की। सुकमा निवासी अशोक गंधामी ने सांसदों को लिखे पत्र में अपनी भतीजी मड़कम सुक्की के अनाथ और अपाहिज होने की दर्दनाक कहानी बताई और इसके लिए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के सलवा जुडुम पर प्रतिबंध के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। सुक्की के पिता को माओवादियों ने मार दिया था और बाद में माओवादियों द्वारा लगाए गए IED, जो एक्सप्लोसिव होते हैं, की चपेट में आकर सुक्की की एक पैर उड़ गया था। देखिए, आप जानते हैं पूरी कहानी को। देखिए सलवा जुडुम ठीक जो था 2005 से लेके 2011, और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की जो बेंच थी उसने दिया कि सलवा जुडुम को बंद किया जाए। अब बात करते हैं सलवा जुडुम का। सलवा जुडुम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सलवा जुडुम क्या था, इस SPO बोलते थे इनको। ठीक है, जो लोग होते थे, देखिए जो हम बस्तर के लोग थे, वहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोग थे,
तो जो पुलिस थे, जितने भी जो सुरक्षा बल थे, उन्होंने एक क्या अभियान चलाया था कि वहाँ के जो लोग हैं माओवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, साथ में आके हथियार की ट्रेनिंग लें और इनको ख़त्म करें। वही आदिवासी लोगों को इसमें जोड़ा गया था। ये सर्वजोडुम था। सर्वजोडुम का मतलब होता है कि न्याय, मतलब शांति की, न्याय एक तरीके से माना जाता है। शांति प्रिय जो बात कही जाए वो सर्वजोडुम कहते हैं, उसको माना जाता है। ऐसे जो भाषा है वहाँ की आदिवासी भाषा, उसको सर्वजोडुम इस वाली कहा जाता है। तो इसको बंद कर दिया गया 2011 में। अब जो एसपीओ में जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर उसे बोलते हैं, ठीक। एक बात क्या आई थी इसमें, ये होता कि जब लोग इसमें भर्ती हुए थे तो उनके जो गांव के लोगों को विस्थापित किया, मतलब अलग अलग ले जाया गया था। ये मैं मानता है कि उसमें विस्थापना हुई थी लोगों की, इस पर ये आया था ऑब्जेक्शन। उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया, सुदर्शन रेड्डी की बेंच थी, कि सर्वजोडुम को बंद कर दिया है। अब जब सर्वजोडुम बंद हो गया, सर्वजोडुम जब बंद हो गया, तब जो माओवादी थे उन्होंने क्या किया, चुन चुन के जो एसपीयू में शामिल थे लोग, उनको मारा। जो मैंने आपको दिखाया कि पत्र लिखा लोगों ने, वो वही लोग थे जो सर्वजोडुम में शामिल थे, उनको मारा गया। उनके साथ बदसलूकी करी, जो उनके साथ जो पुलिस का साथ दिया, हमारे सुरक्षा बलों का साथ दिया, उनके साथ ऐसी बदसलूकी करी गई। तो ये सर्वजोडुम की पूरी कहानी थी, इसलिए ऐसा लिखा गया। इसलिए लोगों ने बोला कि उपराष्ट्रपति पद, देखो ये जज लॉबी एक साथ हो ही जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर जो लोग उन्होंने पत्र लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। देश है हमारा, स्वतंत्र देश है, उनका बात करना चाहिए। और इन्होंने डिसीजन दिया, लोगों को फर्क पड़ा तो उन्होंने बोला है। अब मेरे लिए कोई डिसीजन अच्छा नहीं देगा तो मैं तो बोलूँगा, खुल के बोलूँगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद पे ऐसे माओवादी सोच, माओवादी और वामपंथी सोच को नहीं ला सकते। देखिए अभी तो विपक्ष के हैं, ये विपक्ष की ओर से खड़े हुए हैं, परंतु जो सरकार अपना लाती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को, उनको तो जितना तय लग रहा है माना जाता है। परंतु अगर इनको वोट भी मिलता है तो लोग बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि इनको वोट समर्थन देने की जरूरत नहीं है। लोगों ने यहाँ तक कहा इनको आपने गलत किया, क्योंकि आप ये जस्टिस रह चुके हैं, अब जस्टिस रह चुके हैं, इनको पहले तो उन्होंने गलत फैसला दिया। उसके बाद हमारी भावनाएं जो इनसे बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि माओवादी विचारधारा के हैं और उसको समर्थन देते हैं। बाकी जो बातें होंगी वो अलग होंगी, जिसकी जो सोच होगी, जिसकी समझ होगी, अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकता है। परंतु मेन बात सर्वजोडुम यही है। सर्वजोडुम 2005 में चालू हुआ था। ये लोगों से एक अपील थी कि माओवादी को हटाने में हमारे साथ आइए। तो सर्वजोडुम का मतलब होता है शांति की जो राह की दिखाई जाती है, उसके तरीके से माना जाता है। शांति से लिए हो जाता है कि शांति कैसे भी लाया जाए, उसके लिए थी। तो मेन बात ये थी, सर्वजोडुम का पूरा केस था। अब धीरे धीरे इसमें चीज़ें बनेंगी, बातें बनेंगी। अब देखो अभी भी सरकार कुछ तरीके से सर्वजोडुम को चला रही है। कैसे, थोड़ा थोड़ा जो उसको अंश है वो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के तौर पे, कि जो फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं वो, और बस्तर फाइटर्स, इनके लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। पर ये सरकारी तौर पर ले रहे हैं, पर वैसा नहीं है, एसपीओ जैसा नहीं है कि उनके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि अब वैसे भी माओवादी जो गतिविधियाँ बहुत कम हो गई हैं, यहीं तक ही फैली हुई थी। अब ये बहुत हद तक देश में कम होगी। हमारे अमित शाह जी ने उनका, पर ये कहा कि अगर 2011 में सर्वजोडुम बंद नहीं होता तो ये बहुत पहले बंद नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि जो उस समुदाय के लोग हैं उनको बहुत जंगल की जानकारी होती थी, ठीक है, जंगल की जानकारी होती थी, उनके ठिकाने की जानकारी होती थी, कौन कौन उसमें शामिल होता है, कौन कौन से गांव के लोग शामिल थे, उसमें ये सब उनको पता होता था। इसलिए सर्वजोडुम में उनका होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो मेन बात यही है। उसके बाद अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि सर्वजोडुम जो है वो केस एक जो है ना, वो सर्वजोडुम केस का एक तो लोगों की भावना जुड़ा हुआ है, ऊपर से डिसीजन जुड़ा हुआ है। अब डिसीजन सही नहीं आया तो लोगों की भावना को आहत पहुँचा है, तो इसलिए सर्वजोडुम को 2011 बंद कर देगा। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।